मरने वाले को 40 दिन कबल मौत की खबर हो जाती है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब मौत इंसान की तरफ बढ़ती है तो जान पैरों की तरफ से निकलना शुरू होती है और आखिरी आवाज जो गले से निकलती है, इसके बारे में कुरान पाक की सूरह क़यामा में यूं बयान किया जाता है, जिसका महफूम है और जान गले में जाकर अटक जाती है। लोग कहते हैं जो आस पास बैठे होते हैं, कोई है डॉक्टर या तबीब, कोई है जो इसे इस कैफियत से बचा सकता हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आदमी जान ले कि ये इसकी जुदाई का वक्त है और दुनिया से किनारा करने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा इरशाद खुदाबंदी है, और दुनिया की ये जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है, अगर वो जानते होते। इससे मुतल्लिक डॉक्टर इलामा इकबाल ने भी अपनी कलम उठाई और कुछ यूं लिखा, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। मौत बरहक है और हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे सुकरात हो, शादाब हो या फिर फिरौन। मौत ने बड़ों बड़ों को नींद की आगोश में सुला दिया और ये कब वकूफ पज़ीर होती है, इसके बारे में हर इंसान ला इल्म है। लेकिन कहा जाता है तकरीबन 88% लोग मरने से 40 दिन पहले कुछ निशानियां देख लेते हैं। ये निशानियां कैसी होती हैं? कुछ अरसा कबल माहिरीन ने मौत से पहले जाहिर होने वाली कुछ निशानियों से मुतल्लिक एक रिसर्च शुरू की और इसमें एक बात मंजर आम पर आई है कि मौत से कबल आमतौर पर मौत का शिकार होने वाले शख्स को अक्सर मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसे उसका कोई अजीज दोस्त या रिश्तेदार पुकार रहा है और इसके अलावा उसे ख्वाब में मरहूम रिश्तेदार या उसके प्यारे नजर आना शुरू हो जाते हैं जो इससे बातें करते हैं। रिसर्च टीम के सरबराह क्रिस्टोफर का कहना है कि ये कितनी हैरान कुन बात है कि मरने वाले शख्स को आमतौर पर उसके रिश्तेदार इसे ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाते हैं या फिर बाज़ औक़ात ख्वाब में वो खुद को लड़कपन या बचपन के जमाने में पाता है। एक अमरीकी अस्पताल में दाखिल जेनी नामी खातून का जब इस हवाले से तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि मौत से पहले उसको एक ख्वाब आया था जिसमें वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और कतार में एक तरफ कुछ नामालूम अफराद उसके हाथ या बाजू को छूते हुए जा रहे थे, जबकि सीधे हाथ की तरफ कतार में इसके तमाम प्यारे चल रहे थे जिनकी पहले मौत वाक़या हो चुकी है। किसी रिश्तेदार का ख्वाब में आ जाने का हरगिज 100% ये मतलब नहीं कि ख्वाब देखने वाला मरने के करीब पहुंचा हुआ है। ताहम ये बात भी सच है कि जो लोग करीबुल मर्ग होते हैं उनको कुछ अरसा पहले ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, माहिरीन की तहकीक में ये बात सामने आई है कि जिंदगी के इख्तिताम पर ख्वाब और मुख्तलिफ तसव्वुरात मौत का कुदरती हिस्सा हैं और ऐसे ख्वाब अक्सर सुकून बख्श, हकीकत पसंदाना और मानवियत के हामिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मौत के अमल का नजरों से ओझल एक हकीकी पहलू है। इस तहकीक के दौरान माहिरीन ने 75 या इससे ज्यादा उम्र के मरीजों से बातचीत की जो कि इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में जेर इलाज थे और इनसे इनके ख्वाबों या तसव्वुरात के बारे में मालूम किया गया। 400 से ज्यादा अफराद से बात करके उन्होंने नताइज यानी ख्वाबों और दीगर नजर आने वाली चीजों और उनके ख्वाबों और मौत के दरमियान होने वाली दीगर पहलुओं का तज्जिया किया। नताइज से मालूम हुआ कि 88% मरीजों ने कम अज कम एक ख्वाब जरूर ऐसा देखा है जिसमें वो मौत की जानिब बढ़ रहे थे या खुद को मरा हुआ देखा या फिर किसी अजीज रिश्तेदार को ख्वाब में देखा। माहिरीन के मुताबिक ऐसे मरीजों के लिए मरहूम अफराद को देखना ज़हनी तौर पर ज्यादा इत्मीनान बख्श साबित होता है, क्योंकि मौत का वक्त सबसे मुश्किल वक्त है। जब वो अपने किसी मरहूम रिश्तेदार को अपने साथ देखता है तो इसे थोड़ा इत्मीनान महसूस होता है। अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।